Today we are going to discuss one of the important topic of the grammar, second part of question tag without helping verb. मतलब जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग का सेकंड पार्ट जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब मतलब इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कल की जो वीडियो में हमने जो चर्चा की तो हेल्पिंग वर्ब तो इंग्लिश के अंदर कुल मिलाकर 24 हेल्पिंग वर्ब है। ये बनाने का आपको इजी होगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, ये बनाने के लिए इजी होगा। लेकिन एग्जाम में इस टाइप के अंदर से क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर मानो अगर अपने को ये रूल्स अगर पता चला विदाउट हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब सेकंड में देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो उस सिचुएशन में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि इसे एडेप्टेशन टैग कैसे करते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो, खास करके 8 9 10 12 के बच्चों के लिए ये बात को ध्यान में रखना। अगर इसका अगर रूल्स अगर आपको पता चला, कंसेप्ट अगर एक बार पता चला, तो छुट्टियों में आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं कि डू डस का इस्तेमाल कहां पर होता है, डिड का इस्तेमाल कहां पर होता है। अभी देखिए विदाउट हेल्पिंग वर्ब के लिए तो पहले देखते हैं, मानो इस तरह का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, तो वहां तो डू और डस में डू कहां पर लेते हैं, डस कहां पर लेते हैं। मानो सेंटेंस को स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर रहा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो आप मत करके आप उसको डू लगा देना। सेकंड ही शी इट और सिंगुलर नाउन डस, ये आप बंद करके लगा देना। मानो अगर सेंटेंस के अगर स्टार्ट अगर बिगनिंग हो रही है वर्ब से, ही से शी से और इट और सिंगुलर नेम से, तो आप बंद करके उसको डस लगा देना, डस लगाना। लेकिन ये भी फार्मूला आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो एकदम बहुत इजी है, ये तो फार्मूला आपको भूलना ही नहीं। अब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में कोई सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? पहले बच्चों बोल के और ध्यान दो, बाबू ध्यान किधर है तुम्हारा? बोल करते हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है V2 है, कोई इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? रमेश खड़ा हो जा, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा? हाँ। श्याम खड़े हो जा, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा? यस सर। नहीं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, ये जब वर्ब अगर सेकंड फॉर्म हो रहा तो चाहे आई वी यू ही शी इट दे प्लूरल नाउन सबके साथ आप बंद करके आपको डिड लगा देना है। अब उसी कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के जरिए से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके पहले क्वेश्चन विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे दे राइट अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दे है, तो इसका क्वेश्चन का क्या होगा? पहले तो जैसे कि सेंटेंस लिखो दे राइट अ लेटर कॉमा डोंट दे डोंट इसलिए आया क्योंकि राइट V1 है और इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए अपन यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन का नेगेटिव बनाते समय विदाउट हेल्पिंग वर्ब में डोंट लेते और दे को दे रिप्लेस, तो मतलब कैसे बनेगा? दे राइट अ लेटर डोंट दे। सेकंड राहुल गोस टू स्कूल, ये गोस V5 है और इसका राहुल गोस टू स्कूल डजंट, ये V5 है इसलिए डज लिया गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ डजंट और राहुल की जगह ही लिया गया। थर्ड एग्जांपल गीता सिंग्स अ सॉन्ग, गीता एक गाने गाती है, गीता एक गाना गाती है, सेंटेंस पॉजिटिव और V5 सिंग्स, V5 का मतलब होता है कि वर्ब को यस और यस लगाया जाता है। क्वेश्चन का क्या होगा? गीता सिंग्स अ सॉन्ग कॉमा डजंट शी इसलिए लिया गया क्योंकि गीता है। अभी कुछ एग्जांपल अब सिंपल पास्ट के देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के देते हैं। अभी ये जो जितने भी सारे एग्जांपल्स देंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, मेरे प्यारे बच्चे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अभी देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का एक फार्मूला होता है, सबको पता है, यस प्लस V2 प्लस O। अगर इस तरह का कहीं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, तो जब
जब स्ट्रक्चर जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नेगेटिव होता है, इसके अंदर तो कोई भी ग्रुप नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डिडक्ट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बच्चे, डिडक्ट लेना चाहिए और लास्ट में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लेने के क्वेश्चन मार्क लेना। एग्जांपल देखिए यहां, जैसे कि दे रोट अ लेटर। अब इसके अंदर पहले पहले बच्चे बताओ, कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा? नहीं, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, दे रोट अ लेटर कॉमा डिडंट दे बुक दे। और एक बात पहले बच्चे ध्यान में रखना, जब भी सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे, चाहे कितने भी प्रोनाउंस हो, चाहे आई वी यू ही शी इट, चाहे सिंगुलर नेम चाहे प्लूरल नेम या 10 नेम लो, 10 नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके अंदर डिडंट ही यूज आपको करना पड़ेगा। तो मैं मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर नहीं आया, एक बार मेरे से 10 बार सवाल पूछो, कमेंट करो और कमेंट के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे, अगले वीडियो में मिलते हैं और बेल